रात का आसमान अद्भुत चीजों से भरा हुआ है। हम तारों और ग्रहों को देखते हैं, उनकी चाल देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। हजारों सालों से ब्रह्मांड में उनका ये नृत्य इंसानों को मोहित करता आया है। ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा और गतिशील है, इसमें सब कुछ गतिमान है। हमारा अपना तारा सूरज भी इससे अलग नहीं है। सूरज एक बहुत बड़ी ब्रह्मांडीय यात्रा पर एक मुसाफिर है। अपने साथ ये अपने ग्रहों के परिवार को लेकर चल रहा है, जिसमें हमारी पृथ्वी भी शामिल है। हम इस ब्रह्मांडीय यात्रा के यात्री हैं। सूरज की गति को समझने से ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में राज खुलते हैं। ये ब्रह्मांड के जटिल कामकाज को दर्शाता है। ब्रह्मांडीय नृत्य गुरुत्वाकर्षण और खगोलीय यांत्रिकी द्वारा संचालित होता है। ये बल ग्रहों, तारों और आकाशगंगाओं की कक्षाओं को आकार देते हैं। वे गति का एक ऐसा तालमेल बनाते हैं जो ब्रह्मांड की संरचना को परिभाषित करता है। सूरज स्थिर नहीं है। यह हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के केंद्र की परिक्रमा करता है। मिल्की वे एक सर्पिल आकाशगंगा है, तारों का एक विशाल शहर। इसके केंद्र में एक महाविशाल ब्लैक होल है, एक गुरुत्वाकर्षण वाला दानव। सूरज अरबों अन्य तारों के साथ इस आकाशगंगा केंद्र के चारों ओर घूमता है। सूरज की गति आश्चर्यजनक है। यह लगभग 5,15,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा करता है। इतनी जबरदस्त गति से भी सूरज को एक परिक्रमा पूरी करने में काफी समय लगता है। इस आकाशगंगा वर्ष को, जैसा कि इसे कहा जाता है, लगभग 23 करोड़ पृथ्वी वर्ष लगते हैं। अपने निर्माण के बाद से सूरज ने आकाशगंगा की लगभग 20 बार परिक्रमा की है। जैसे जैसे यह यात्रा करता है, सूरज मिल्की वे की सर्पिल भुजाओं से होकर गुजरता है, आकाशगंगा के विभिन्न क्षेत्रों से गुजरता है। अपनी यात्रा के दौरान यह अंतरिक्षीय बादलों, ब्रह्मांडीय धूल और गैस का सामना करता है, जो आकाशगंगा के माध्यम से अपना रास्ता बनाता है। सूरज आकाशगंगा तल के ऊपर और नीचे भी दोलन करता है, अपनी जटिल यात्रा में एक और परत जोड़ता है। हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स, अर्थ समेत सब सूरज के चारों ओर एक ही डायरेक्शन में घूमते हैं। ये अलाइनमेंट कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये हमारे शेयर्ड कॉस्मिक हिस्ट्री का एक क्लू है। प्लैनेट्स सोलर नेबुला नाम के गैस और डस्ट के स्वर्लिंग डिस्क से बने थे। ये नेबुला अपने ही ग्रेविटी में कोलैप्स हो गया। जैसे जैसे सोलर नेबुला कंट्रैक्ट हुआ, ये तेजी से स्पिन करने लगा। ये स्पिनिंग मोशन, जैसे कोई फिगर स्केटर अपने आर्म्स अंदर खींचता है, नेबुला को एक डिस्क में फ्लैटन कर दिया। सूरज सेंटर में बना। प्लैनेट्स डिस्क में बचे हुए मटेरियल से कोलेस हुए। उन्हें डिस्क का रोटेशनल मोशन इनहेरिट हुआ, इसलिए उनके ऑर्बिट्स अलाइंड है। अर्थ दूसरे प्लैनेट्स की तरह कॉस्मिक डस्ट और गैस के कलेक्शन से शुरू हुई। यंग सन के इंटेंस सोलर वाइंड्स ने अर्ली सोलर सिस्टम को शेप दिया। जैसे जैसे अर्थ ठंडी हुई, उस पर एक सॉलिड क्रस्ट बन गई। वाटर वेपर कंडेंस होकर अर्ली ओशंस बने। इन प्राइमोर्डियल सीज में लाइफ इमर्ज होने लगी और यहीं से अर्थ के एवोल्यूशनरी जर्नी की शुरुआत हुई। रात के आसमान में चांद तो हम सब देखते ही हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये धीरे धीरे धरती से दूर जा रहा है? ऐसा धरती और चांद के बीच टाइडल इंटरैक्शंस की वजह से हो रहा है। चांद के ग्रेविटी से धरती के समुद्र में उभार आते हैं, जिन्हें हम टाइड्स कहते हैं। ये टाइडल बल्जेस धरती के घूमने की वजह से चांद के ऑर्बिट से थोड़ा आगे होते हैं। इस मिसअलाइनमेंट से एक ग्रेविटेशनल टग बनता है। ये टग धरती के रोटेशन से एनर्जी लेकर चांद के ऑर्बिट में डाल देता है। इसकी वजह से चांद स्पाइरल बनाते हुए बाहर की तरफ जाता है, लगभग 1.5 इंच हर साल। ये ड्रिफ्ट 4.5 बिलियन साल पहले जब से चांद बना है तब से हो रहा है। जैसे जैसे चांद दूर जाता है, धरती का रोटेशन स्लो होता जाता है और हमारे दिन लंबे होते जाते हैं। आगे चलकर धरती पर दिन और रात बहुत ज्यादा लंबे हो जाएंगे। चांद के दूर जाने से धरती के क्लाइमेट और लाइफ पर भी असर पड़ता है, क्योंकि ये हमारे प्लैनेट के टिल्ट और सीजन्स को स्टेबल रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। सेक्शन 5, गैलेक्टिक ड्रिफ्ट। क्या हम दूर जा रहे हैं? मिल्की वे गैलेक्सी ब्रह्मांड की हर चीज की तरह गति में है। यह अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में घूम रहा है, लेकिन क्या हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे से दूर जा रहा है? जवाब है नहीं। हमारा सोलर सिस्टम गैलेक्सी के साथ गुरुत्वाकर्षण से बंधा हुआ है। हम मिल्की वे के गैलेक्टिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। हालांकि मिल्की वे के भीतर हमारे सोलर सिस्टम की स्थिति स्थिर नहीं है। हम गैलेक्सी के स्पाइरल आर्म्स के भीतर स्थिर नहीं है। इसके बजाय हम गैलेक्टिक सेंटर की परिक्रमा करते हुए ऊपर और नीचे होते रहते हैं। ये एक कैरुसेल पर सवारी करने जैसा है, जबकि घोड़े पर धीरे धीरे ऊपर और नीचे भी हो रहे हैं। अब बात करते हैं अर्थ के सन से दूर जाने की।
ग्रेविटेशनल इंटरैक्शंस और टाइडल फोर्सेस के कारण अर्थ धीरे धीरे सन से दूर जा रही है। वैज्ञानिकों ने एटॉमिक क्लॉक्स जैसे प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग करके इस ड्रिफ्ट को मापा है। लाखों वर्षों में इस ग्रेजुअल मूवमेंट का सोलर सिस्टम के एवोल्यूशन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। थियोरेटिकल मॉडल्स और चल रहे रिसर्च इस ड्रिफ्ट के दीर्घकालिक प्रभावों का पता लगाना जारी रखे हुए हैं। Section 6. An elliptical journey. The sun's path. सूर्य की यात्रा. The sun's orbit around the Milky Way is not a perfect circle. It's an ellipse. सूर्य का रास्ता गोल नहीं है, ये ellipse है. This means that the sun's distance from the galactic center varies over time. मतलब सूर्य और गैलेक्सी के बीच की दूरी बदलती रहती है. At its closest approach, the sun is about 26,000 light years from the galactic center. जब सूर्य सबसे पास होता है, तब दूरी लगभग 26,000 light years होती है. At its farthest point, the sun is about 28,000 light years away. और जब सबसे दूर, तो 28,000 light years. This elliptical orbit is influenced by the gravitational pull of other objects in the galaxy. ये elliptical orbit गैलेक्सी में दूसरे ऑब्जेक्ट्स के ग्रेविटी से प्रभावित होता है. The distribution of stars and dark matter within the Milky Way affects the sun's path. Milky Way में stars और dark matter का distribution सूर्य के रास्ते को प्रभावित करता है. As the sun travels through the galaxy, it passes through different regions, each with unique characteristics. सूर्य अलग-अलग जगहों से गुजरता है गैलेक्सी में, हर जगह की अपनी खासियत होती है. Nearby stars and their gravitational forces also play a role in shaping the sun's orbit. पास के स्टार्स और उनका ग्रेविटी भी सूर्य के ऑर्बिट को बनाने में रोल निभाते हैं. Interstellar clouds of gas and dust can alter the sun's path as it moves through them. Gas और dust के interstellar clouds सूर्य के रास्ते को बदल सकते हैं. Over millions of years, these influences create a complex and dynamic journey for our sun through the Milky Way. लाखों सालों में ये सब मिलकर सूर्य की मिल्की वे में यात्रा को कॉम्प्लेक्स बना देते हैं. Section 7. The invisible pull gravity's influence. गुरुत्वाकर्षण एक अदृश्य बल है जो आकाशीय पिंडों की गति को नियंत्रित करता है. ये वो गोंद है जो आकाश गंगाओं को एक साथ रखती है. सूर्य, मिल्की वे में मौजूद सभी पदार्थों के संयुक्त गुरुत्वाकर्षण बल की ओर आकर्षित होता है. इसमें तारे, गैस के बादल, धूल और डार्क मैटर शामिल हैं. मिल्की वे का अधिकांश द्रव्यमान इसके केंद्र की ओर केंद्रित है. यहीं पर सुपर मैसिव ब्लैक होल रहता है. आकाश गंगा के अन्य सभी तारों की तरह सूर्य भी इस केंद्रीय द्रव्यमान के गुरुत्वाकर्षण बल को महसूस करता है. यही खिंचाव हमें अपनी कक्षा में रखता है. डार्क मैटर, एक अदृश्य लेकिन महत्वपूर्ण घटक, गुरुत्वाकर्षण बल भी लगाता है जो सूर्य के पथ को प्रभावित करता है. इसके अतिरिक्त आसपास के तारों और गुजरने वाली वस्तुओं के साथ गुरुत्वाकर्षण संबंधी परस्पर क्रिया सूर्य के प्रक्षेप वक्र को थोड़ा बदल सकती है. ये सभी बल मिलकर सुनिश्चित करते हैं कि सूर्य और हमारा सौर मंडल एक नाजुक संतुलन में रहे और मिल्की वे के केंद्र की परिक्रमा करता रहे. Section 8. Beyond our sun, other stars, other systems. 8वां भाग, हमारे सूरज के परे, दूसरे तारे, दूसरे systems. Our sun is just one of billions of stars in the Milky Way. हमारा सूरज आकाशगंगा में अरबों तारों में से एक है. Each of these stars is also in motion orbiting the galactic center. ये सभी तारे भी गति में हैं और galactic center के चारों ओर घूम रहे हैं. Some stars like our sun have their own planetary systems. कुछ तारों के जैसे हमारे सूरज के अपने planetary systems हैं. These exoplanetary systems, as they are called, exhibit a wide range of configurations. इन्हें exoplanetary systems कहते हैं और इनमें कई तरह के configurations होते हैं. Some exoplanets are massive gas giants larger than Jupiter. कुछ exoplanets बृहस्पति से भी बड़े गैस जायंट्स होते हैं. Others are rocky worlds like Earth. दूसरे पृथ्वी जैसे rocky worlds होते हैं. The study of exoplanets is a rapidly growing field in astronomy. खगोल विज्ञान में exoplanets की स्टडी तेजी से बढ़ रही है. It's providing us with new insights into the diversity of planetary systems in the universe. इससे हमें ब्रह्मांड में planetary systems की विविधता के बारे में नई जानकारी मिल रही है. Recent discoveries have identified exoplanets within the habitable zones of their stars, where conditions might be right for life. हाल ही की खोजों में तारों के habitable zones में exoplanets मिले हैं, जहां जीवन के लिए सही स्थितियां हो सकती हैं. Some systems have multiple planets, increasing the chances of finding a world that could support life. कुछ systems में कई ग्रह होते हैं, जिससे जीवन को सपोर्ट करने वाले वर्ल्ड मिलने की संभावना बढ़ जाती है. The potential for life beyond our solar system is one of the most exciting aspects of modern astronomy.
हमारे सोलर सिस्टम के बाहर जीवन की संभावना आधुनिक खगोल विज्ञान के सबसे रोमांचक पहलुओं में से एक है। भाग 9 समापन। अभी भी कई राज खुलने बाकी हैं। ब्रह्मांड का खगोलीय नृत्य गति और गुरुत्वाकर्षण का एक संगीत है। हमरे सूरज का आकाशगंगा के चारों ओर का सफर ब्रह्मांड के विशाल पैमाने का प्रमाण है। ग्रहों की एक सीध में कक्षाओं से लेकर चांद की धीमी विदाई तक हम अपने ब्रह्मांडीय पड़ोस के बारे में नए नए विवरण खोज रहे हैं। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड की खोज करते रहेंगे, हम इसके और भी राज खोलते जाएंगे। खगोलीय गतिविधियों का अध्ययन हमें ब्रह्मांड में अपने स्थान की गहरी समझ देता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम किसी विशाल और विस्मयकारी चीज का हिस्सा है। ब्रह्मांड अनंत अजूबों का स्थान है जिसकी खोज की जानी बाकी है। भविष्य के अंतरिक्ष अभियान और उन्नत दूरबीनें डार्क मैटर, ब्लैक होल और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में राज खोलने का वादा करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नए जमाने की तकनीक की मदद से वैज्ञानिक अनुसंधान जबरदस्त खोजें करने के लिए तैयार है। हमारे सौर मंडल के बाहर मानव अन्वेषण और अंतरिक्ष कॉलोनियों की स्थापना का सपना एक ठोस लक्ष्य बनता जा रहा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम ब्रह्मांडीय घटनाओं को देखते रहेंगे जो हमारी समझ को चुनौती देती हैं और विस्मय को प्रेरित करती हैं। ब्रह्मांड के रहस्य असीम हैं और उन्हें उजागर करने की हमारी खोज अभी शुरू ही हुई है।